जिस तरीके से विष्णु के कैरेक्टर से आप हम सभी को एंटरटेन कर रहे हैं, तो जानना चाहूँगी बताइए कैसा रहा? कैसे जा रहा है वो कैरेक्टर का सेट पे जाना, शूट-वूट वगैरह? देखिए, विष्णु का कैरेक्टर हमेशा से मेरी बकेट लिस्ट में था। मैं शुरू से चाहता था कि मैं अलग-अलग तरह के रोल प्ले करूँ और हर एक्टर चाहता है कि वो कुछ डिफरेंट करे, कुछ अलग करे हर शो में। और मैंने जी। अभी तक जितने भी शोज़ किए हैं, उस हिसाब से मैंने कभी विष्णु का रोल तो प्ले किया नहीं और अभी लॉर्ड विष्णु का प्ले करना मेरे लिए थोड़ा-सा डिफरेंट रहेगा हुँ, हुँ। और मज़ा भी आएगा क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है मैंने प्ले करते हुए, जैसे सौरभ ने प्ले किया था महाकाली में। जी, आई वाज़ जी। प्लेइंग वायुदेव इन दैट शो और वहाँ से भी कुछ कुछ ना कुछ आपको मिलता है सीखने को, जब आप दूसरे एक्टर्स को परफ़ॉर्म करते हुए देखते हैं, परफ़ॉर्म करते हैं। आप जी। उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। अपने को एक्टर्स से आप बहुत कुछ सीखते हैं, तो मैंने भी वहाँ से कुछ-कुछ चीज़ें देखी थी उनकी जो कृष्ण प्ले करने में जो उनकी नज़ाकत थी, जो उनके एक्सप्रेशन थे, कितनी सॉफ्टनेस थी, जी। वो चीज़ें एक एक्टर नोट करता है दूसरे एक्टर में। और जब मेरे शॉट नहीं होते थे, तो मैं सौरभ के शॉट देखता था बिहाइंड द कैमरा। हाँ, कैमरा डीओपी के साथ खड़े होके वहीं पे मैं वो शॉट्स देखता था कि किस तरह से वो कर रहा है क्योंकि मेरा फर्स्ट शो था एंड मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी माइथोलॉजी को लेके या इन जनरल एक्टिंग टीवी शोज कैसे होते हैं, कुछ नॉलेज नहीं था। तो आई वॉज वेरी कीन टू लर्न ऑल द थिंग्स, जितनी भी टेक्निकलिटीज हैं, किस तरह से टेक दिए जाते हैं, किस तरह से एक्टर परफॉर्म करते हैं, वो सब चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं, बारीकियाँ जो हैं, वो मैं बहुत ही जानना चाहता था। तो मैं जी, जी। इसलिए उनको वॉच करता था और भी जो आपको दिखते हैं कैरेक्टर्स जो आप प्ले हुँ, हुँ। हैं लोग, तो मैं उन्हें देखता था शुरू से, तो तैयारी तो शुरू से ही थी। तो अब जब फाइनली मुझे ये प्ले करने का मौका मिला, तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं प्ले करूँगा और आई होप कि मैं अपनी एक्टिंग की जो मेरी बाउंड्रीज़ हैं, उनको थोड़ा-सा और पुश कर हाँ, लूँ इस रोल के थ्रू। और फिर देखते हैं मुझे जो मज़ा आता है, वो मज़ा ऑडियंस को आएगा या नहीं, ऑडियंस को। वो तो बात की बात है। बट मेरे एफर्ट्स अपने पूरे रहेंगे कि मैं अच्छे से निभा पाऊँ। जी, हितांशु ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि आप अपना शॉट खत्म कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आप जो आपका कैरेक्टर है नहीं, फिर भी आप उसको प्रॉपर तरीके से देखते हैं कि वो कैसे कर रहा है। क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है जब भी मैं सेट पे गई वो लोग अपना सीन करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। हाँ जी, और इसके अ, ऊपर एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि ये तो महाकाली शो की बात रहेगी। जब मैंने टीवी शो स्टार्ट नहीं किए थे और मैं मुंबई आया था, तब मेरे पास काम नहीं था। जी। तो मैं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पे चला गया था देखने के लिए कि शॉट लेते कैसे हैं। दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन आई विजिटेड अ सेट, प्रॉपर सेट टीवी शो का। तो फिल्म सिटी में गया, एक बार गया मुझे जाने नहीं दिया किसी ने, दूसरी बार गया नहीं जाने दिया। तीसरी बार मेरा कोई फ्रेंड था, उसके मामा कहीं प्रोडक्शन में लगे हुए थे एंड देन उसके थ्रू मैं वहाँ पे एंट्री मिल गई मुझे। तो हुँ, मैं गया और मैं जाके वहाँ पे हीना खान के शॉट देखने लगा लाइटमैन के साथ खड़े होके। और मैं वहाँ पे जाता था, आई यूज्ड टू गो देयर, आई थिंक 3-4 दिन में गया था। 3-4 हुँ, दिन में सबके सभी शॉट्स देखता था कि किस तरह से क्लोज़ दिए जाते हैं, किस तरह से मास्टर दिए जाते हैं। हुँ। और लाइटमैन के साथ खड़े होके साइड से मैं चुप करके देखता जी, रहता था। तो जी, वहाँ से मैंने देख के, ऑब्ज़र्व करके सीखने की शुरुआत हुई हाँ। एंड उसके बाद फिर टीवी शोज़ के लिए ऑडिशन हुए, जो भी हुआ। जी, वो वो तो हम सब देख ही रहे हैं। सब जी है। और उसके बाद जब मेरा फर्स्ट शो था तो महाकाली से पहले मैंने जूनियर हुँ, जो आर्टिस्ट रहते हैं उनकी तरह काम किया है। हाँ। तो हाँ, तो मैं एक अनरजिस्टर्ड जूनियर आर्टिस्ट भी रह चुका हूँ। मेरे पास कोई कार्ड नहीं था बट मैं फिर भी लाइक 5-5 लोगों के साथ एक रूम जैसे शेयर करते हैं जूनियर, वैसे ही मैं हुँ, भी हुँ, शेयर हुँ। करता था। और मेरे कैरेक्टर का कोई नाम नहीं था एंड ये था करम फल दाता शनि की बात कर रहा हूँ मैं। जी, मेरे वाह! कैरेक्टर का कोई नाम नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस मुझे देवता ऐसे देवता करके कास्ट किया गया था। जी, 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 जी। हाँ, कई सारे देवता होते हैं तो जो सजेशन में देवता यूज़ होते हैं बैकग्राउंड में, हुँ, हुँ। हुँ, 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 हुँ। मैंने अपने सभी घर वालों को बता दिया, रिश्तेदारों को, सबको, फ्रेंड्स को, बिकॉज़ दैट वाज़ माय फर्स्ट शो। टेक्निकली देखा जाए तो वो पहला शो था जहाँ पे मैं एक्ट कर रहा हूँ, कैमरा के आगे आ रहा हूँ। तो सब हुँ, लोग हुँ। टीवी के आगे बैठ गए अपने फैमिली के साथ, देख रहे हैं कब आया। वो पीछे सजेशन में गया, अरे ये आया। तो इस जी, तरह जी। से तो दैट वाज़ वेरी एम्बैरेसिंग बट उनके लिए बहुत अच्छी बात थी क्योंकि कोई उनके वहाँ से कोई गया नहीं है, तो गया उनके है, लिए जी, अच्छी जी, बात जी। थी वो भी। बट मेरे जी, सपने अलग थे, मेरे सपने कुछ
और ज्यादा कुछ मैं देख रहा था अपने लिए, तो मेरा विजन कुछ और था। उस वजह से मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा कि मतलब लोग कह रहे थे हाँ हमने देखा था, तुम ना वो इंद्र के पीछे दिख रहे थे हमें थोड़े से ना, दैट जी, वाज जी, जी। थोड़ा सा एम्बैरेसिंग था, बट लाइक मैंने बट सोचा कि बट जिस तरीके की इंस्पायरिंग स्टोरी आपकी है, आपने कभी भी हार नहीं माना, आपने सीखते गए, चाहे छोटा रोल, चाहे बड़ा रोल, तो अब जिस फुल फ्लेज तरीके से वो आपको देखते हैं, तब तो ऑब्वियसली कहीं न कहीं अब बुरा तो आपको नहीं लगता होगा ऑब्वियसली ना? नहीं, अब बुरा नहीं लगता है। इनफैक्ट अब मैं शेयर भी कम करता हूँ। अभी मैं एक जनरल पोस्ट डाल देता हूँ और देखते हैं लोग। जो एक्साइटमेंट था, क्यूरियोसिटी होती थी सबको दिखाने की, वो खत्म हो गई है। कुछ करने की क्यूरियोसिटी बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई है। जी, दिखाने परफेक्ट, की कम हो परफेक्ट। गई है, करने की बढ़ गई है कि करेंगे और दिखेगा, अपने आप सब देख लेंगे। अपने आप दिखेगा सबको। जी। हितांशु, मैं अगर बात करूँ विघ्नहर्ता गणेशा की, वो शो काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिल में बस गया था और लोग पसंद कर रहे हैं और एक शो के साथ पहले से ही जुड़े रहना एक अलग बात होती है, लेकिन बीच में एंट्री मारना विष्णु कैरेक्टर के साथ, तो एक फ्लो बनाने में कि और ऑडियंस आपको ज़्यादा टाइम ना ले एक्सेप्ट करने में, तो वो कितना आपको चैलेंजिंग था, कितनी मेहनत लग रही है? मैं जानना चाहूँ। देखिए, दुनिया का दस्तूर है कि एक आता है तो दूसरा, एक जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आता है, तो ये द शो मस्ट गो ऑन। हुँ, अगर हुँ। कोई कैरेक्टर किसी ने प्ले किया है तो ऑब्वियसली अगर स्टार्टिंग से किया है, 3 साल से किया है अगर किसी ने, तो लोगों के दिमाग में उसकी छवि बैठ जाती है। तो उसकी जगह पे दूसरे इंसान को एक्सेप्ट करना, एक्चुअली इसका मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। जब मैं महाकाली कर रहा था तो महाकाली में मेरे साथ गगन कंग एक्टर था जो कि इंद्रदेव हुँ, का हुँ। रोल प्ले कर रहा था। हुँ, हुँ। बट फिर उसका एक्सीडेंट हो गया, जो कि न्यूज में भी आया था। हुँ, महाकाली के हुँ। सेट से वो निकला था, उसका जी, एक्सीडेंट जी। हो गया। वो एक्सपायर हुआ और उसके विद इन 2 डेज, 2 डेज के अंदर अंदर एक नए इंद्र आ गए सेट पे। जी। और सेट पे किसी का मूड नहीं था उन्हें बुलाने का, कोई बुला नहीं रहा था उन्हें। इनफैक्ट मैं, मेरा भी मन बहुत खराब था। हमने सोच लिया था कि नहीं यार, जो नया इंद्र आएगा ना उसे हम बुलाएंगे नहीं। और फिर जब बात करी, उन्होंने हमसे बात करी, तो बहुत स्वीट थे नए वाले इंद्र जो थे, और उन्होंने भी यही बात कही। मनीष बिश्ला ने प्ले किया था, इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो उन्होंने कहा था ये कि एक जाता दूसरा आएगा, अभी काम तो हर किसी को करना है, मैं नहीं आता तो मेरी जगह कोई और आ जाता। वही वाला ये हम था। बहुत जी। डिस्कशन कर रहे थे इस बारे में कि यार बहुत अजीब लगता है जब कोई छोड़ के जाता है और दूसरा आ जाता है। तो हुँ, तब हुँ, से हमें हुँ। समझ में आया, यार जगह अगर खाली है उसे भरने कोई ना कोई तो आएगा। तो आएगा ही। और जी। स्टार्टिंग में थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है जब कोई नया एक्टर आता है, बट धीरे धीरे जब वो स्टोरी के साथ फ्लो में बहते हैं तो, और अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनको जी। डिसअपॉइंट नहीं करते हैं अपने काम के तौर पे, तो फिर ऑडियंस स्मार्ट है कि समझ सके कि हाँ यार ये काम कर रहा है इंसान, ये जी, जी। एफर्ट्स लगा रहा है, तो एक्सेप्ट करना अच्छी बात है। और एक्सेप्ट करने के लिए वो लोग करेक्ट। हाँ नहीं करेंगे कि हाँ हमने एक्सेप्ट कर लिया है, बट वो हुँ। एक्सेप्ट हो जाएगा अपने आप। वो धीरे कहीं धीरे न आप कहीं आपको खुद सोशल मीडिया पे ही पता लग जाएगा। हाँ जी, तो वो हुँ। जगह बन जाती है धीरे धीरे। बस अपनी मैं शिद्दत से अपना काम कर रहे हैं, वही है। काम जी, जी। मैं जानना चाहूँगी ये रोल आपको कैसे मिला? आपके पास ये रोल आया या आप गए आपने ऑडिशन दिया ऐसा कुछ बैक स्टोरी? जी देखिए, मैंने माइथोलॉजी शो किया था पहले, और हुँ। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे सोशल शोज़ करने चाहिए, तो मैंने सोशल शोज़ करना स्टार्ट किया, ऑडिशन दिए उनके लिए। जी। फिर अभी मैं सोशल शो के लिए ही सोच रहा था कि मुझे कोई सोशल शो ही करना है, बिकॉज़ सोशल शो में आपके पास फ्रीडम होता है, एक्टिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके पास। आप जेस्चर, पोस्चर किसी भी तरह के यूज़ कर सकते हैं उसमें, बट माइथोलॉजी में बहुत ही जी। रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। रिस्ट्रिक्शंस है, यस। तो जब मुझे कॉल आया तो विघ्नहर्ता गणेशा का मैंने नाम सुना था 3 साल पहले कि एक शो चल रहा है, बट आई वाज नॉट फॉलोइंग दिस शो, बट मैंने कहा कि चलो ठीक है, कोई है शो, इतना पता था कि शो है। तो बीच में मुझे एक बार ऑफर आया था इसी शो के किसी कैरेक्टर के लिए, शो ऑफर आया था। उस टाइम पे मैं कुछ शूट कर रहा था तो मैंने मना किया था। एंड देन अभी जब लॉकडाउन चल रहा था तो उस टाइम पे मुझे कॉल आया कि जो विष्णु के कैरेक्टर हैं, विष्णु का काफी अच्छा लेके आ रहे हैं अभी ट्रैक, और उसके लिए उनको एक नया फेस चाहिए क्योंकि जो ऑलरेडी कर रहा था उनका, उसका रिप्लेसमेंट है। जी। तो मुझे रिप्लेसमेंट के लिए अगर बुलाया जाए या किसी फ्रेश रोल के लिए बुलाया जाए, मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे फर्क पड़ता है कि रोल कैसा है, हुँ, रोल में हुँ। करने के लिए क्या है, कुछ है या नहीं है।
तो मैं वो रोल का जो है ना वेट देख के मैं हाँ या ना कहता हूँ। मैं ये देख के हाँ या ना नहीं कहता कि उसे कितने लोग रिजेक्ट कर चुके हैं या उसे कितने लोग करना चाहते हैं। मुझे जो रोल अच्छा लगता है, मैं उसका वेट देख के, सब चीज़ें देख के मैं उसे हाँ कहता हूँ। और रनिंग शो में था तो मुझे कोई उससे ऑब्जेक्शन नहीं था। मुझे हुँ, ये बताया गया था कि अच्छा है, और जो कि अच्छा हुआ है, क्योंकि उसके जी। अंदर बहुत सारे अवतार उनके आ रहे हैं, जो कि एक हुँ, अवतार हुँ, में हुँ। जो कि आप बहुत जल्द देखेंगे टीवी पे। जी, तो जी। एक बहुत अच्छा अवतार है जो कि बहुत ही एक्साइटिंग था, तो वो मैंने किया हुआ है, वो भी आएगा। उसके अलावा भी काफ़ी सारे मुझे बताए हैं चैनल ने कि आने वाले हैं। तो जो भी हैं वो आप देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। जी, तो जी। और आपने ये सही बोला कि जब आप अपना माइथोलॉजिकल कोई कैरेक्टर करते हैं, शो करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाते हैं। आपके पास खुद का अपनी कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर सकते और साथ ही साथ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। बहुत जी, इनफैक्ट जब ऑडियंस देखती है, तो ऑडियंस छोटी से छोटी देखने लगती है कि अरे इसने ऐसा कर दिया, भगवान ऐसे तो मैं वो जानना चाहूँ कर सकते हैं, भगवान नहीं कर सकते। भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो कितना आप पर्सनली आप कितना क्या कुछ अपना एक बोलते हैं ना एफर्ट डालते हैं कि इस कैरेक्टर को मैं बोलते हैं ना कि मैं ना रहूँ इसमें वही रहे ऐसा, कितना? मैं ना रहूँ इसमें, मैं ना रहूँ। आप मतलब ओके, आप ना दिखे, गलती से भी आप ना दिखे, मतलब हितांशु, सिर्फ ठीक है, विष्णु जी दिखे सिर्फ। विष्णु जी दिखे। देखिए कैरेक्टर जो भी एक एक्टर प्ले करता है, स्क्रीन पे उसकी कैरेक्टर की इमेज ही होती है, क्योंकि और वैसे भी माइथोलॉजी में क्या होता है ना कि आपका नॉर्मल लुक नहीं होता है। तो हुँ, आपको जो नॉर्मली आप जैसे बिहेव करते हैं, जैसे ड्रेसअप करते हैं, माइथोलॉजी में आपका कॉस्ट्यूम, आपका ज्वेलरी, आपका मेकअप हुँ। इतना सब हैवी होता है ना कि आप आपको अपने आप कोई उसमें भी आपको हितांशु के नाम से कोई पहचान नहीं पाएगा कि यार ये हितांशु तो ऐसे बिहेव नहीं करता, हितांशु तो ऐसे एक्सप्रेस नहीं करता। तो क्योंकि हम बहुत फ्री होते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में, और माइथोलॉजी में रिस्ट्रिक्शंस इतनी होती हैं, हमारे मूवमेंट्स स्विफ्ट होते हैं। अगर मुझे कोई बुला रहा है तो मैं लाइक ऐसा देखूंगा नॉर्मल लाइफ में, बट अगर माइथोलॉजी में होगा तो लाइक वो ऐसा जाएगा। तो लाइक बहुत डिफरेंस होता है। और आपका जब बिहेवियर में, आपके मैनरिज्म में जब चेंजेस आती हैं और हुँ, हुँ, आपका हुँ। कॉस्ट्यूम अलग होता है, आपको उसका फील आ जाता है। कॉस्ट्यूम से आपको आपको फील आ जाता है, आपका ज्वेलरी से फील आता है। तो जी, जी, जैसी जी। आपकी वेशभूषा होती है, वैसे आपके जो है इमोशंस और आपके थॉट्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अभी मैं शर्ट पहन के विष्णु वाले इमोशन शायद ही मेरे आ पाए, नहीं, आप नहीं आएंगे, ऑब्वियसली। बट लाइक इतने अच्छे से नहीं आ पाएंगे। बट जब मैं प्रॉपर कॉस्ट्यूम में हूँ, प्रॉपर माहौल में हूँ वैसे, तो वो धीरे धीरे वो अपने अंदर से आपकी फीलिंग आना शुरू हो जाएगी, आपके थॉट्स वैसे आना शुरू हो जाएंगे। हुँ, तो हुँ। ऐसा होता तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आप मतलब ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हैं इस कैरेक्टर को, इस शो को। है। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं रोल वही करता हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं। इससे पहले मैंने नेगेटिव रोल्स किए थे। रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स के शो थे, शक्ति में तो पॉजिटिव था, बट रूप किया था मैंने, मर्द का नया स्वरूप, उसमें जी। मैंने नेगेटिव किया था प्ले, तो मुझे वो चीज़ें अच्छी लगती थी। हुँ, और हुँ। इस टाइम पे क्या है कि मैं ज़्यादा चूज़ी ना होते हुए जो आपके जितने भी पास मिल रहे हैं, मैं उन पे सब पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। कर रहा हूँ, सही बात ये ना बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कोई भी आर्टिस्ट की, कि वो ना कैरेक्टर को देखता है कि मैं ये कैरेक्टर में किस तरीके से मतलब उस कैरेक्टर को निभा पाऊँगा कि नहीं बस वो इम्पोर्टेंट होता है, ना कि लोग क्या सोचेंगे, लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं क्योंकि ये माइंड में कहीं न कहीं रहता है ल कभी-कभी आर्टिस्ट के। तो आपके जी। तो नहीं रहता होगा डेफिनिटली, मेरे क्योंकि जितना मैंने डेफिनेटली नहीं। आपसे बात मुझे 2 रोल ऑफर हुए थे एक बार, और उसमें से एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था। और पॉजिटिव जो था वो लाइक उसमें सॉफ्ट म्यूजिक चलता है जैसे टीवी शोज में, वैसा सब चलते रहता था, पैरेलल लीड था। और जो नेगेटिव था वो भी पैरेलल ही था, मेन नेगेटिव नहीं था बट पैरेलल था। तो मैंने उनमें से नेगेटिव को चूज किया, क्योंकि मुझे नेगेटिव में ज्यादा मजा आता प्ले करने में। अब मैं अगर हुँ, अपना वो हीरो वाला इमेज सोच के करता तो मेरे लिए बहुत इजी है बोलना है लोगों को, लोग बिलीव भी कर लेंगे कि यार मुझे ना बस लीड हीरो वाला रोल करना है और वही करना है और कुछ नहीं करना है। इनफैक्ट मुझे जब रोल ऑफर होते हैं ना, नेगेटिव या कोई और, तो वो कहते हैं यार आप करोगे क्या नेगेटिव, आप ये वाला करोगे क्या। लाइक मैं कहता हूँ जी, यार रोल अच्छा होगा तो मैं डेफिनेटली करूंगा। उनको उनके दिमाग में क्या होता है कि उनको 10 लोग मना कर चुके होते हैं कि हम वही, वही। लीड हैं, हम लीड के अलावा और कुछ नहीं करेंगे, हमारा फेस वैसा है, हम मॉडल लुकिंग है, हम ये हैं वो हैं। बट मेरा शुरू से क्या रहा है कि मैं
मॉडलिंग की तरफ मेरा कभी रहा नहीं है, ना मैंने कभी मॉडलिंग की है, बस प्रिंट वगैरह किए हैं और शुरुआत मेरी थिएटर से हुई थी। तो थिएटर में क्या होता है कि हमें एक एक टेस्ट जैसे लग जाता है ना शेर को ब्लड हुँ, का, हुँ, वैसे हुँ, हुँ, हुँ। टेस्ट लग जाता है कैरेक्टर का, कि उसे कैरेक्टर मिल जाए ना तो उसे बहुत मज़ा आता है उसे मज़ा खेलने आता है, में और जी। उसके साथ खेलने में, उसको करने में। तो मैं शुरू से यही सोच रहा था कि मुझे जो भी मिले अच्छा रोल मिले जिसमें करने को कुछ हो और मैं अपनी एक्टिंग स्किल्स को दिखा सकूँ। और इनिशियली मुझे वही करना है, मुझे अपने एक्टिंग स्किल्स दिखाने हैं, स्किल्स बाद में चूज़ी होने का टाइम तो बाद में है। बाद में अभी मैं चूज़ एग्ज़ैक्टली। लाइक मुझे हीरो करना है और कुछ नहीं करना है, मुझे जो अच्छा रोल मिलेगा मैं करूँगा। सही बात है, सही बात है। ऐसे ही होना चाहिए क्योंकि कभी-कभी आर्टिस्ट लोग सोचते हैं कि मैं नेगेटिव कर रहा हूँ, तो मुझे आगे जाके नेगेटिव्स ही मिलेंगे, पर ऐसा नहीं होता। आप और आप सही जा रहे हैं। थैंक यू सो आप मच और हाँ जी, क्या रवि बोल रहे हैं? किशन रवि किशन को जी को देख लीजिए, ही इज़ द बेस्ट एग्ज़ाम्पल। हाँ, बेस्ट एक मतलब बेस्ट सुपर्ब चाहे एग्ज़ाम्पल भोजपुरी ले लीजिए, साउथ ले लीजिए, है। पॉज़िटिव बॉलीवुड। करवा लीजिए, नेगेटिव करवा लीजिए। लक में नेगेटिव देख लीजिए उनका और पॉज़िटिव तेरे नाम में देख लीजिए। कितना डिफरेंस है एंड कि ऐसे होता है, लाइक ऐसे तो मज़ा आता है। ट्रू, ट्रू। हितांशु और क्या कुछ अपकमिंग है मतलब इसके अलावा साथ में कुछ अगर या फिर कंप्लीटली आप यहीं पे फोकस कर रहे हैं? देखिए, अभी मुझे कल ही एक शो ऑफ़र हुआ था लीड के लिए हुँ, हुँ। और बट क्योंकि यहाँ पे डेट्स दे चुका हूँ मैं ऑलरेडी और मुझे प्रोडक्शन ने भी मना किया हुआ है कि एटलीस्ट 2 टू 3 मंथ्स तो आप कहीं और डेट ना ही दीजिए। तो उस वज़ह से मुझे जो कल ऑफ़र हुआ था टीवी शो, तो मैं उसे मुझे मना करना पड़ा, वो एक लीड था। बट मेरा इनके साथ कमिटमेंट और मैं ये मानता हूँ कि जब मैं किसी से कमिटमेंट करता हूँ, चाहे वो ₹2000 के लिए ही हो कमिटमेंट या चाहे 1 लाख की कमिटमेंट हो, कमिटमेंट कमिटमेंट है। कमिटमेंट अगर होता है। जी, जी। 1 लाख कर रहे हैं और यहाँ पे 2000 की कमिटमेंट मैं उसके लिए ठुकरा नहीं सकता क्योंकि मैंने वर्ड दिया है। जी। तो मैं उस करके मैंने वो उस चीज़ को मना करना पड़ा मुझे, क्योंकि कमिटमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। ट्रू, आपकी ट्रू। ज़ुबान की वैल्यू नहीं, आप कुछ ख़ास कर नहीं पाएँगे अपनी लाइफ़ में। सही बात है। थैंक यू सो मच हितांशु हमसे बात करने के लिए और काफ़ी अच्छी बातें हुई, काफ़ी कुछ सीखने भी मिला आपसे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर विष्णु के कैरेक्टर के लिए विघ्नहर्ता गणेशा में लोग आपको बहुत पसंद करें, यही हम शुभकामनाएँ करेंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच।